हेलो हाय वेलकम टू रिच आरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी सेजिटेरियस की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सेजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर सेजिटेरियस है तो सेजिटेरियस आपकी ये रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस मंथ में क्या होगा, जितने भी डेज पेंडिंग है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम देखेंगे आपके लव लाइफ में इवन क्या होगा। एंड आपके जो पर्सन है उनके आपके तरफ क्या एक्शंस होंगे, वो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन फ्लेम के आपके तरफ क्या एक्शंस होंगे हम देखेंगे। तो अगर रीडिंग आपसे अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उनको पसंद भी आ रही है, बट वो सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे है मतलब अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अभी मैं शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचिएगा। मैं देखूंगी कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए, सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज हमें बताइए। कुछ कार्ड अनफोल्ड हुए हैं वो मैं लेना चाहूंगी। सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज हमें बताइए। ओके, तो ये आपके लव लाइफ के कार्ड्स आए हैं। एंड इवन अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनका नाम आप 3 बार लीजिए, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए उस पर्सन के बारे में देखते हैं कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज हमें बताइए, सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सेजिटेरियस के पर्सन। ओके, सो सेजिटेरियस आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सेजिटेरियस आप किसी पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। और कुछ मैसेज लोग करते हैं कि रीडिंग में बोल रहे हैं कि पर्सन आएगा बट एक्शन नहीं हो रहा है। तो वो पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होती है बिकॉज दैट इज जनरल रीडिंग। तो वो उनके लिए रेजोनेट होती है। बट अगर आपका पर्सन, आप रीडिंग देख रहे हो बट अगर नहीं वो पर्सन आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक बार आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरे से ही करवा लीजिए, किसी और टैरो कार्ड रीडर से आप करवा सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपके पर्सन के एक्शंस है उनकी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है, उसमें आपकी एनर्जीज होती है, राइट। तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा वेटिंग एनर्जी सेजिटेरियस दिखाई दे रही है आपकी। आप अभी सिंगल हो या आपको ऐसे लगता है कि आपका पर्सन सिंगल है बट वो काफ़ी ज़्यादा फूल की एनर्जीज में है और उसने आपके लाइफ से, एक मिनट, हाँ मैं ये अच्छे से लगवा देती हूँ क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। मुझे ये ग्रीन लाइट दिखनी चाहिए बस। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका जो पर्सन है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ मतलब एक मैस्कुलाइन एनर्जी इनमें काफ़ी ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है क्योंकि आप दोनों में आर्गुमेंट्स हुए हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन का और आपका एक परमानेंट यूनियन हो जाए, एक परमानेंट मतलब ये पर्सन आपके साथ परमानेंटली आ जाए, परमानेंटली कनेक्ट हो जाए। ऐसे आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं कि आपने गिव अप कर दिया है। मतलब आपने बहुत कोशिश कर ली, वुंडेड वॉरियर की तरह आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लिए, क्योंकि सजिटेरियस की एनर्जी इस लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो।
मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, आपका इस पर्सन के लिए शादी, मैरिज का पैशनेट एनर्जी आपकी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिख रही है सैजिटेरियस, कि आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन के तरफ अट्रैक्टेड हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन फीलिंग बहुत ज़्यादा है। सामने वाले पर्सन, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपका और आपके पर्सन का एक पैशनेट कनेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ सैजिटेरियस के पर्सन का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा स्नीकी है, मतलब इस रिलेशनशिप में कभी ऐसे हो रहा है कि आप इन एंड आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है। एक परमानेंट ऐसे स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। आप कितना भी चाहो कि आप इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दे दो, एक स्टेबल मैरिज में कन्वर्ट करना चाहो, बट कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ये आपसे दूर हो जाता है या आप इनसे दूर हो जाते हो। आप अपना कप ऑफ ऑफर इस पर्सन को देना चाहते हो, और शायद से आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ चीज़ें बोली है कि आपने उनको बैकस्टैप किया है, उनको कमिटमेंट नहीं दिया है एंड ऑल। तो इसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इक्वली गिव एंड टेक करे, और इस मंथ में मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब पर्सन के एक्शंस तो दिखाई दे रहे हैं बट स्लो है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी फास्ट फास्ट एक्शन लेंगे, तो वैसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो आप बोलोगे कि तुरंत मैं रीडिंग देखता हूँ या रीडिंग देख रही हूँ बट मुझे तो मेरे पर्सन दिखाई नहीं दे रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि एक बार रीडिंग लेने में कुछ नहीं जाता है। आप एक बार कंफर्म करके देखिए कि आपका बेसिकली क्या एनर्जीज चल रही है, राइट। पैसे के इश्यूज हो रहे हैं आपके पर्सन को, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनको थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कोई एम्प्रेस एनर्जीज है, कोई फेमिनाइन एनर्जीज है सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आपकी मतलब इन एंड आउट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन को आपके तरफ एक्शन लेने के लिए थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रही है, ऐसे मतलब उनका जो कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये मदर फिगर हो सकती है कोई, या इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं अगर ये पर्सन मैरिड है तो वो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं, बट आपकी इच्छा पूरी होगी। मुझे यहाँ पे आया है कि आपके जो पर्सन है वो या तो लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, या आप ऐसे हो कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आपका रिलेशनशिप ग्रो थ्रू हो रहा है, शायद से कुछ सजिटेरियस का ऐसे हो रहा है कि उनका अभी अभी कोई एक रिलेशनशिप एंड हो गया है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जगलिंग वाला था। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी जगल किया, आपने काफ़ी एफर्ट्स भी डाले, बट शायद से वो रिलेशनशिप मतलब उतना काम कर ही नहीं रहा था जितना आप उस रिलेशनशिप में चाहते थे, जितना आप उस रिलेशनशिप में मतलब चाहते थे कि आप एफर्ट्स डाले, उस पर्सन के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कुछ किया, बट वो रिलेशनशिप शायद से उतना ज़्यादा चल ही नहीं रहा था। मतलब आपने जितने भी एफर्ट्स डाले फिर भी वो रिलेशनशिप उतना नहीं चल रहा था, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एंड होने वाला है। अभी देखते हैं आपके पर्सन के एक्शंस। देखो, पर्सन के एक्शंस में दिखाई दे रहा है कि जस्टिस, इस पर्सन को किसी ने बैकस्टैप किया है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सजिटेरियस, या तो ये लीगल मैटर से डील कर रहे हैं या तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक प्रॉपर अपना कर्मा क्लींस करके इनको प्रॉपर कमिटमेंट दे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं शायद से इस पर्सन के साथ, कुछ बातें हो गई है। ये जो पर्सन है ये कोई साइकिक भी हो सकते हैं सजिटेरियस, आप किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी हीलर से डील कर सकते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन कोई साइकिक हो सकता है जिनको बहुत कुछ ज्ञान है, जिनका मतलब ये रीडर्स हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब
टैरो रीडिंग, साइकिक एनर्जीज एंड रेकी हीलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ओके, वर्क प्लेस से आपके कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो ये चाहते हैं पर्सन कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स ले। ये कोई लियो हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं। ओके सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पे लीब्रा, लियो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वर्गो की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड कैंसर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ये हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन एक एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो बंदा है ये पैसों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके है, सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड इनको ना अभी पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके लाइफ में चाहते हैं कि बहुत पैसे कमाए। आपने भी इनको शायद से कोई ऐसी चीज़ें बोली है सैजिटेरियस, जो सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट की है, बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट की है। इसकी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि अभी अगर इन आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए या आपको ये चाहिए, तो इनके लिए जो एक्शंस है वो आपको लेने पड़ेंगे, ना कि ये आपके लिए लेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। बताइए मुझे कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। स्पिरिट हमें बताइए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। स्पिरिट हमें बताइए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। फ्लर्टिशियस एनर्जीज दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। वेडिंग दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे आपको वेडिंग प्रपोजल मिलते हुए दिख रहे हैं, या कुछ सैजिटेरियस की इस मंथ में वेडिंग हो सकती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उनके लिए आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि वही पर्सन आपके लिए है, ऐसे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। फाइनेंस एंड करियर, मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। ओके, आपको जानना चाहते हैं। आपकी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में, यहाँ पे सिंगल एनर्जीज के लिए मैं बोलूँगी कि फ्लर्ट होगा इस मंथ में। आप किसी के साथ फ्लर्टिशियस एनर्जीज में आओगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्लर्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, एंड जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है या झगड़ा हुआ है, तो उनका इस मंथ में रिकंसिलेशन हो जाएगा, आपका पर्सन आपसे बात कर लेगा। अभी अगर आप ट्विन फ्लेम हो, ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो मैं ये शफलिंग कर रही हूँ। और मैं स्पेशली ये शफलिंग कर रही हूँ ट्विन फ्लेम के लिए। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, एक मिनट, आप अपने ट्विन के बारे में सोचिएगा, 3 बार अपने ट्विन फ्लेम का नाम लीजिएगा। मैं देखती हूँ। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि सैजिटेरियस के ट्विन फ्लेम सैजिटेरियस के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज हमें बताइए कि सैजिटेरियस के जो ट्विन फ्लेम है वो सैजिटेरियस के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि सैजिटेरियस के जो ट्विन फ्लेम है वो सैजिटेरियस के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, आपके जो ट्विन फ्लेम है ये शायद से सैजिटेरियस कार्मिक पार्टनर के साथ है, या आप कार्मिक पार्टनर के साथ हो। उनके लिए वो चाहते हैं कि आप अपने कार्मिक, अगर आप हो, आपकी साइड से कार्मिक पार्टनर है, ओके, अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आपका ट्विन चाहता है कि आप उसमें से सेपरेट हो जाए। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, इवन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका और उनका यूनियन हो जाए। यू कैन डू दिस। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेडिटेशन, योगा एंड खुद की हीलिंग पे ज्यादा फोकस है। इनका आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है सैजिटेरियस, अट्रैक्शन हो रहा है इनको, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड ये मतलब इनकी सोल जो है ना, ये मतलब बेसिकली ये फील करती है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हो और आप लव डिजर्व करते हो। ठीक है, सैजिटेरियस, अगर आप यूनियन चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे तो मुझे आपका यूनियन दिखाई दे रहा है, बट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी खुद की एनर्जीज चेंज होती है और आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो। तो आपको खुद
खुद की एनर्जीज को हील करने की ज़रूरत है, तब जाके आपका यूनियन होगा। और ब्रेसलेट्स आपको अगर चाहिए, कोई क्रिस्टल्स चाहिए, तो यस आई एम डूइंग क्रिस्टल हीलिंग ऑल्सो, तो आप मेरे से क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।